दिसंबर की खून जमा देने वाली सर्दी, काली अंधेरी रात, सब तरफ छाया हुआ घना कोहरा, चांद भी जैसे डर कर बादलों के पीछे छुप गया हो, और सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ रही थी। रास्ते के दोनों तरफ दिखने वाले पेड़ जैसे आगे आने वाली मुसीबत को जानकर हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। उस वक्त हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस रात हमारा एक दोस्त हमारा नहीं रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, आकाश का गांव। आकाश एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसके 3 करीबी दोस्त थे, सोहम, आनंद और राहुल। एक दिन ऑफिस में आकाश ने खुशी का ऐलान किया। मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई है और दिसंबर में मेरे गांव में शादी है। तुम सबको आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये खुश खबर सुनते ही तीनों ने तुरंत तय किया कि शादी अटेंड करने आकाश के गांव चलेंगे। आकाश 5 दिन पहले गांव जाने के लिए निकल रहा था। तीनों दोस्त उसे छोड़ने बस स्टैंड पर आए थे। आकाश बोला, रायपुर के बाद घना जंगल शुरू होता है। जंगल थोड़ा बड़ा है, वो ख़त्म होते ही एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देगा। बस उसके आगे से दाईं ओर मुड़ना है और आगे 5 किलोमीटर पर मेरा गांव है। ध्यान रखना, शाम के बाद जंगल की सड़क एकदम सुनसान होती है। शाम होने से पहले जंगल का रास्ता पार कर लेना, जानवरों का डर रहता है। और आकाश बोलते बोलते ही रुक गया, जैसे वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। तीनों दोस्तों ने भी कुछ पूछा नहीं। आकाश बस में बैठ गया और बस आकाश की गांव की ओर निकल पड़ी। प्लान के मुताबिक सोहम, आनंद और राहुल को 3 दिन बाद निकलना था, लेकिन शायद जिस दिन उन्हें निकलना था वो दिन ही खराब था। काम निपटाकर निकलते उन्हें दोपहर हो गई और जिस बात का जिक्र आकाश ने किया था वो ये तीनों भूल गए। जब वो रायपुर के पास पहुंचे तब आधी रात हो चुकी थी और जंगल बस शुरू ही होने वाला था। आनंद राहुल से बोला, गाड़ी रोक भाई, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन राहुल ने कहा, अब जंगल पार करने के बाद ही रुकते हैं यार, और उसने कार आगे बढ़ाई। जंगल उनके सामने था, घना, अंधेरे से भरा हुआ। सारी ओर अजीब सा सन्नाटा था। हेडलाइट्स के आगे कोहरा हवा में उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल बोला, वो देखो, दूर बरगद का पेड़, शायद वहीं से मुड़ना है। वहीं रुककर आकाश को कॉल करते हैं। राहुल ने कार पेड़ के पास रोक ली। पुराना विशाल बरगद, कोहरे में लिपटा हुआ, मोटी लंबी टहनियां, उस पर लंबी, हवा पर लहराती झूलती बेलें, पेड़ पर पड़ी हुई पोल लाइट की पीली रोशनी, ये सब बहुत ही डरावना लग रहा था, मानो बरगद जैसे उसके पास आने का न्योता दे रहा हो। राहुल आकाश को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से आनंद की आवाज आई, अब कार रोक ही ली है तो मैं बस 2 मिनट में आता हूँ यार, अब कंट्रोल नहीं कर सकता। सोहम और राहुल ने उसे टोका, लेकिन उसने अनसुना किया और कार से उतरकर बरगद के पीछे अंधेरे में घुस गया। 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन आनंद वापस नहीं आया। कार से राहुल ने उसे आवाज दी, आनंद, जल्दी कर यार, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना है। लेकिन पेड़ के पीछे से कोई भी आवाज नहीं आई। दोनों डर गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों डरी हुई आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल बोला, चल यार, देखते हैं कहीं कुछ हो ना गया हो। दोनों डरते हुए कार से उतरे और बरगद की पेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े। सूखे पत्तों की आवाज उन्हें और डरा रही थी। पेड़ के आगे अंधेरे में आनंद खड़ा था, एकदम सीधा और शांत, जैसे कोई पुतला हो। राहुल ने दूर से ही पूछा, आनंद, क्या हुआ भाई? चल, जल्दी निकलना है यहाँ से। कोई जवाब नहीं। राहुल धीरे से उसके पास गया, हाथ कंधे पर रखा, और तभी आनंद ने गर्दन घुमाई। आंखें बड़ी, चेहरा टेढ़ा, अजीब सा गुस्सा, और वो घूर कर बोला, ये जगह मेरी है, तुम यहाँ इतनी रात में क्यों आए? राहुल और सोहम का खून जम गया।
इतनी ठंड में भी जैसे उनके माथे पर पसीना आ गया। आनंद की आवाज उसकी नहीं थी, वो कोई और ही था। फिर एक बेहद डरावनी मुस्कुराहट के साथ आनंद अजीब तरह से कार की ओर बढ़ा, जैसे कोई लाश चल रही हो। वो कार के पास जाकर रुक गया। सोहम ने उसे पिछली सीट पर बिठाया। दोनों कार में बैठे और आकाश ने कार गांव की ओर मोड़ दी। कुछ देर बाद वो आकाश के घर के पास पहुंचे। वो उन्हें जहां उनके रुकने की व्यवस्था की थी उस रूम में ले जा रहा था। दोस्तों के साथ हंसकर बातें कर रहा था। राहुल और सोहम ने उसे जो आनंद के साथ हुआ वो बताया नहीं। आनंद उनके साथ चल रहा था, लेकिन बस खाली नजर से देख रहा था। उस रात वो कुछ नहीं बोला। दूसरी दिन सुबह वो ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ बदल चुका था। सब आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। चारों ओर शादी घर की चहल पहल थी। तभी शादी का पारंपरिक संगीत बजने लगा। कुछ लोग गांव का पारंपरिक नाच करने लगे और अचानक कुछ ऐसा हुआ जो देखकर राहुल और सोहम की आंखें खुली की खुली रह गई। जो आनंद कभी नाचता नहीं था, बहुत शर्मीला था, वो उठकर उनके बीच जाकर नाचने लगा। बिल्कुल गांव वालों की तरह, सही स्टेप्स और सही रिदम, जैसे वो इस गांव का पुरखा हो। गांव के लोग और आकाश हैरान हो गए। आकाश बोला, अरे ये तो हमारे गांव की परंपरा का नाच कर रहा है, इसे कैसे पता? आनंद, तूने ये नाच कब सीखा और इतना परफेक्ट? आनंद नाचते नाचते ही रुक गया। अजीब मुस्कुराहट के साथ आकाश की तरफ देखने लगा। आंखें दोबारा लाल और बड़ी हो गई। उसने जोर से कहा, इसमें सीखने जैसा क्या? ये तो सदियों से करता आ रहा हूं। उसके शब्दों के साथ ही पूरा आंगन निस्तब्ध हो गया। न ढोल की ध्वनि, न शहनाई, न किसी के बोलने की हिम्मत। मानो पूरा गांव एक ही क्षण में सांस लेना भूल गया हो। आनंद ने धीरे धीरे सबकी ओर दृष्टि डाली। अब उसकी आंखें आनंद की नहीं थीं। उनमें किसी प्राचीन, क्रूर और अतृप्त आत्मा की झलक थी। सोहम और राहुल का रक्त जैसे जम गया। उन्हें वही रात स्मरण हो आई। वही घना अंधकार, वही बरगद, वही सन्नाटा। आनंद, या जो भी अब उसमें था, मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मुझे पहचाना नहीं। मैं हरिया, उस बरगद के वृक्ष के पास बैठने वाला हरिया। उसने आनंद के वक्ष पर हाथ रखते हुए कहा, यह युवक मुझे वहां से यहाँ ले आया। कई दिनों से मैं इस देह की तलाश में था और यह मुझे मिल गया। अब मैं इसी के माध्यम से फिर से अपना जीवन जीऊंगा। इसके बाद वह जोर से हंसा, पर वह हंसी मानवीय नहीं थी। फिर वह गांव वालों की ओर देखकर बोला, बजाओ, रुक क्यों गए? आनंद का यह रूप देखकर उसके दोस्त समझ गए, शायद उन्होंने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है और बरगद के पेड़ के पास रुकना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अगर कभी आप दिसंबर की ठंडी रात में किसी अनजान रास्ते से गुजर रहे हों और अचानक जंगल के बीचों बीच कोहरे में लिपटा हुआ कोई बहुत पुराना बरगद का पेड़ दिख जाए, तो याद रखिएगा, वहां रुकना मत, क्योंकि कुछ पेड़ सिर्फ खड़े नहीं होते, वो इंतजार करते हैं। इंतजार किसी ऐसे यात्री का जो एक पल के लिए वो सावधान रहना भूल जाए। शायद उस बरगद के नीचे कोई हरिया आज भी बैठा हो, आपका इंतजार कर रहा हो, क्योंकि कुछ सफर हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचते। रास्ता तय करने वाला कोई और होता है।